अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू नाले चैनल में आपका वेलकम। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। दोस्तों, अगर आप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरीज़ देख रहे हैं तो आपने गुज़श्ता एपिसोड में ये देखा होगा कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को एक ख्वाब आता है और उस ख्वाब के बाद सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी अपनी फ़ौज लेकर, अपने जो वज़ीर हैं, सिपाही लेकर मदीना मुनव्वरा में पहुंच जाता है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मदीना मुनव्वरा में पहुंचकर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ख्वाब में दिखाए गए दो अशख़ास को कत्ल कर देता है। तो ये सारा वाक़या क्या है और इसकी हकीकत क्या है तारीख़ी तौर पर, तो दोस्तों तारीख़ी तौर पर ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। हकीकत में ऐसे ही हुआ था कि दो बदबख्त अफराद सूफिया के लिबादा में और मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर, दाढ़ी शरीफ रखकर, तो मदीना मुनव्वरा में इस गर्ज से पहुँचे थे कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को उनकी कब्र मुनव्वर से निकाल कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए। तो जब वो बदबख्त अफराद अपनी इस कोशिश में मसरूफ़ थे तो उन्होंने मदीना मुनव्वरा में एक मकान लिया हुआ था और उसमें रहायश पजीर थे। उसी घर में एक सुरंग खोद कर वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुनव्वर के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। जब बिल्कुल करीब पहुंचे तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के ज़रिए सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को हुक्म दिया और दो अफराद के चेहरे दिखाए कि इन अफराद से मेरी हिफाजत करो। दोस्तों, तारीख़ में मिलता है कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को ये ख्वाब 3 बार आया। 2 बार सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ये ख्वाब भूल गए थे और तीसरी मरतबा फिर ये ख्वाब आया, जिस पर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने अपने वज़ीर से मशवरा किया और सुबह अपनी फ़ौज लेकर वहाँ से रवाना हो गए। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ख्वाब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मिलने से इस कदर खुश थे और इस कदर खुश थे कि रोते हुए कहते थे कि पूरी दुनिया में मुझे उन्होंने, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकसद के लिए चुना और मुझे अपना उम्मती कहा। जब सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी मदीना मुनव्वरा में पहुंचा तो हर तरफ ये खबर फैल गई कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी आ गए। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने मदीना मुनव्वरा में पहुंचकर सदका खैरात करना शुरू कर दिया। जो जितने भी लोग थे उनको सदका खैरात किया और इसी दौरान सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने पूछा कि कोई सदका लेने वाला, कोई खैरात लेने वाला, कोई तहाइफ लेने वाला, जिस पर अहले मदीना ने कहा कि 2 ऐसे अशख़ास हैं, मुत्तकी और परहेज़गार हैं, जो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार हैं, सदका खैरात करने वाले हैं, वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। उन्हें सदका की और खैरात की, तहाइफ की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो खुद गुराबा में तकसीम करते रहते हैं। जिस पर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने उन 2 अशख़ास से मिलने का इजहार किया। जब सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी उन 2 अशख़ास से मिले तो वो फ़ौरन उनको पहचान गए, क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को पहले ही उनके ख्वाब में उन 2 अशख़ास को दिखा दिया गया था। जब आपने देखा कि ये वही अफराद हैं जो मुझे ख्वाब में दिखाए गए तो आपने उनसे तफ्तीश करना शुरू कर दी और दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ़ किस्म के इंकशाफात होते रहे और उनके मकान से एक सुरंग भी बरामद हुई, जिसके ज़रिए वो रात को मट्टी खोदते और मट्टी को अपने मशकीज़े में भर कर कब्रिस्तान में डाल आते थे। तो रात भर उनका यही काम होता था कि सुरंग को बनाते जाते थे और दिन ब दिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर के पास पहुँचते जा रहे थे। जब सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने ये हाल देखा तो उनके वहाँ पर सर कलम करवा दिए और इस तरह सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उन बदबख्तों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा के गिर्द खुदाई करवाकर सीसा पिलाई दीवार बना दी ताकि आइंदा कोई बदबख्त ऐसी हरकत न कर सके।